74 हूरों का नाम लिया। फैशन हो गया है कि हिंदू धर्मगुरु इस्लाम और कुरान पे उंगली उठाते हैं। भाजपा का शासन है और आप लोगों को बड़ा मजा आता है सत्ताधीशों के साथ बैठने में। यह सच्चाई। इंद्र, आपके भी धर्म में इंद्र का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, अप्सराओं का वर्णन है, उर्वशी का वर्णन है, मेनका का वर्णन है। तो सिलेक्टिव मत होइए। मैं वो आपका नहीं तो विवेक जी, आपको कब ये कहा गया कि अगर आप कोई कथित रूप से अच्छा काम करते हुए देह त्यागेंगे तो आपको अप्सराएं भोगने के लिए मिलेंगी? ये कब कहा जाता है? तो स्वर्ग का कांसेप्ट है हिंदुइज्म में या नहीं है? नहीं, स्वर्ग का कांसेप्ट आपको ये कहा जाता है, आपको इस्लाम में क्यों उठाते हैं? मिलेंगी। नहीं, इनको किसने ऑथराइज किया? लेकर जा रहे हैं। नहीं, सुनिए, आप उनको जस्टिफाई मत करिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं, अगर एक हिंदू धर्मगुरु, आप अपने बारे में बात करिए। आपको क्या मतलब इस्लाम में कौन क्या कर रहा है? इस्लाम की इस बात का जवाब दे रहे थे कि किसकी हिंसा को आप जायज कहेंगे और किसकी हिंसा को नाजायज। सुनिए, आपके इंटरैक्शन में माननीय शंकराचार्य ने कहा था योगी आदित्यनाथ को मैं सन्यासी नहीं मानता, क्योंकि एक आदमी दो पदवियों पर नहीं बैठ सकता। या तो वो सन्यासी होगा और या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। और ये अगर वायलेंस और हिंसा की आप बात कर रहे हैं, पुलिस और आर्मी की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। आप नहीं है पुलिस में, ना आप आर्मी में है। आप मुझे बोलिए, ना शंकराचार्य की बात करें, ना अन्य साधुओं की बात करें। नहीं, आप वायलेंस प्रीच करते हैं। वो व्यक्ति गांधी से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस अलग बात है। आप मुझसे आप उसके असैसिनेशन को जस्टिफाई करेंगे? आप इधर उधर के बात नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं ना आपको। बोलिए, सवाल आपका अधिकार ही नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का। आप ये कैसे? क्योंकि आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। अधिकार है कि नहीं है ये घोषित करने वाला आप कौन हो? मैं इसलिए क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कुछ भी, आप गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कुछ भी, और आप कह रहे हैं कि असैसिनेशन सही था। विवेक जी, मुझे धर्मगुरुओं से और आपके पाखंड से नहीं लगता। विवेक जी, बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप अच्छी बात करते, आप अच्छी बात करते, तू सड़ी बात नहीं करने का, मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूं कि नालायक हूं कि कमी ना हो, इससे आपको क्या लेना देना? इसलिए योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मेरा ऑब्जेक्शन है। उत्तर जाओ तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, बहुत भारी पड़ेगा। क्या भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। मैं यहाँ से उठ के कुछ भी कर सकता हूँ, आप करिए नहीं करने का, नहीं करने का, व्यक्ति तर्कों से नहीं करने का। मैं ये सवाल लेफ्ट का ही बनता है। आप सब कोई, आप भी कपिल जी और आप भी विवेक जी, जरा ये देखते हैं कि किन शब्दों में कालीचरण महाराज ने गांधी को लेकर क्या कहा था, और उसके बाद इस चर्चा पर आते हैं। जरा वो प्ले कीजिए प्लीज। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। गांधी जी के संदर्भ में टिप्पणियां, क्या गांधी जी की समीक्षा ही नहीं होनी चाहिए? कोई आलोचना ही नहीं होनी चाहिए? या आलोचना हो अगर तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और नाथुराम गोडसे को कभी भी देश का हीरो नहीं कहा जा सकता। आप इस तरीके देखिए, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो ये कि अपने आपको महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं है। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को सुन करके अच्छा लगे, ना कि गंदा लगे। आप गाली दे रहे हैं, महाराज होकर के आप गाली दे रहे हैं, और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने कुछ किया, आप वोट से खराब कर रहे हैं। प्रियंका क्या कह रही है? सुनिए जरा। प्रियंका क्या कह रही है? एक सेकंड। गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जी की विजय। नहीं हूं, मैं कोई साधु संत नहीं हूं। मैं महाराज नहीं, मानवी जी, आप अपनी जगह पे चलें। आप अपनी जगह पे, आप अपनी जगह। आपके लिए क्या होगा? गोडसे जिंदा होता तो वो गोडसे का सांप बना होता। गोडसे जीवित होते तो मैं उनका फॉलोअर होता। ये जिंदाबाद कह रहे हमारे लिए। आइए इधर आइए। मैं बोलूंगा एक सेकंड। कपिल जी शांत हो जाइए। कपिल जी एक सेकंड शांत। बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। और मैंने आपके बारे में जो रिसर्च की, आप ये बहुत पहले से कहते रहे कि हिंदुओं को कई आधारों पर बांटने की कोशिश हुई है और हिंदू उस षड्यंत्र का शिकार होते रहे हैं। हिंदुओं को उससे बचना चाहिए। निस्संशय सड़ा हुआ वर्णवाद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सड़ा हुआ वर्णवाद जो जन्म से मान रहे हैं। 2378 जातियों का जातीयवाद, भाषावाद 17 भाषाओं का, प्रांतवाद 32 प्रांतों का, संप्रदायवाद, संगठनवाद, ये सारे वाद हिंदुओं का सत्यानाश कर रहे हैं। इन सभी वादों का हिंदुओं ने पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। अपनी ही जाति में, अपने ही वर्ण में लोगों की शादियों के संदर्भ में भी अपनी एक सोच रही है। अभी हमने देखा कि बिहार से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने बात कही कि देखो शादी विवाह में तुम देख लेना कि जाति क्या है।
लेकिन जब देश की बात आती है तो वहां जाति मत देखो। मतलब जाति को भी ये देखना है क्या कि यहां तक जाति रखेंगे, यहां तक जाति, फिर उसके बाद जाति का काम नहीं रहेगा, ऐसा देखना है क्या? जिनको जातियों से प्रेम है, जिनको जाति के साथ में माटी खाना है, मट्टी खाना है, उन्होंने विवाह तक के देखो। मेरा तो स्पष्ट मत है, जिनका खान पान सेम है, जिनका धार्मिक आचरण मान्यताएं सेम है और जिनकी आर्थिक कंडीशन सेम है, उन्होंने शादी कर लेनी चाहिए बिना जाति का विचार किए। ये मेरी धारणा है, ये मेरा कहना है। तो ये जब आप कहते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो मानते हैं ये बात? पता नहीं, सवाल है, सवाल किससे है? हाँ। और सवाल आपका क्या है अपने दिमाग में तैयार रखिएगा, आपके पास आने वाला हूं। भगवत गीता पे बात करूंगा। आपने भगवत गीता की प्रशंसा करी, आपने बोला कि साहब भगवत गीता सर्वोपरि है आपके हिसाब से। भगवत गीता में दो कॉन्सेप्ट्स में आपसे डिस्कशन करूंगा। पहला, उसमें वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई किया गया है, और आप झूठी बात नहीं है, मुझे मत सिखाइए, प्रमाण देंगे। हाँ सुनिए आप पहले, उसमें वर्ण व्यवस्था जस्टिफाइड है, चारों वर्णों का वर्णन है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, भगवत गीता के अंदर यह भी लिखा हुआ है, एक जाति की औरत अगर दूसरी जाति के में शादियां शुरू कर देगी तो वर्ण संकट उत्पन्न होगा। भगवत गीता इंटर कास्ट मैरिज के खिलाफ है, और आप जो कह रहे हैं वो अलग है, प्रोग्रेसिव कह रहे थे आप, जहां तक शादी का सवाल है उसमें मैं आपसे सहमत हूं। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं भगवत गीता को? वो श्लोक आप बोलोगे? श्लोक मुझे मत सिखाइए, श्लोक बोलने से नहीं सर। अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं, मैं 21 टीकाएं पढ़ चुका हूं भगवत गीता की, सुन लीजिए, श्लोक मत सुनाइए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तरमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। ये वो श्लोक है। चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्मों से करी हुई है, जन्म से नहीं। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से नहीं होता। और इंटरकास्ट मैरिज पे क्या बोलेंगे? इंटरकास्ट मैरिज में जिनके खान पान समान है, जिनका भगवत गीता में यह नहीं लिखा है, आप गलत बोल रहे हैं। अर्जुन का ब्याह नागकन्या से हुआ, आप गलत कह रहे हैं। भगवत गीता में इंटरकास्ट मैरिज वैध नहीं है। कोशिश कर रहे हैं।